हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब खूब अच्छे और मज़े में होंगे। तो देखिए, मैं नहा धुल के और पूजा पाठ कर चुकी हूँ और बना रही हूँ यहाँ खाना। तो खाने में दाल मेरा बन चुका है और दाल और चाय एक साथ रख दी थी, तो चाय भी सब लोग पी लिए और दाल भी बन चुका है। और यहाँ मैं सब्जियाँ बना रही हूँ और आलू गोभी की सब्जी। तो इसमें धनिया का पत्ता और लहसुन का पत्ता मैं काट के डाल रही थी। जो खेत में बोए थे तो हो गया है डालने, मतलब उग गया है धनिया का पत्ता लहसुन का पत्ता। तो सब्जी में और डालते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और अभी हमको आटा गूँथना है क्योंकि बच्चों के लिए और टिफ़िन भी तैयार करना है। तो सब्जी तो हो गई है, मतलब हल्का फुल्का अभी रह गया है और यहाँ आटा गूँथ रही हूँ। अभी फटाक दे रोटियाँ बना लूँगी और उसके बाद रह जाएगा चावल। तो चावल मैं रोटी बनाने के बाद फिर चावल बनाऊँगी क्योंकि चावल का इतना जल्दी नहीं है। और बच्चे तो रोटी सब्जी खा के और चले जाएंगे और इन्हीं को चावल ज़्यादा पसंद है, तो ये चावल खाएंगे। तो जब नहा धुल के उसके बाद देखिए और लाडू लाडली को भी यहाँ तैयार कर चुके हैं हम। और देखिए लाडली मेरे साथ खेल रही हैं। जब स्कूल जाती हैं तो ज़रूर मेरे साथ और खेलती हैं, तो मैं भी इनको मतलब जो कहती हूँ वही करवाती हूँ क्योंकि छोटी सी हैं लाडली। और मैं सोचती हूँ कि लाडली जैसे जैसे बोलती मैं भी वैसे वैसे करती हूँ। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है क्योंकि लाडली ताकि स्कूल हंसते खेलते जाएं। और उसके बाद देखिए जब बच्चे स्कूल चले गए हैं उसके बाद और यहाँ ये काट रहे हैं पालक। देखिए खेत में बोए हैं पालक, मूली, लहसुन और धनिया का पत्ता, मतलब सब कुछ हो गया है, तैयार हो गया है। तो देखिए पालक काट रहे थे बनाने के लिए, बोने की सब्जी बनाई हो लेकिन थोड़ा सा। और वो पालक बना दो, हम खाएंगे, इनको मतलब अच्छा लगता है साग, तो बोने साग मेरे लिए बना दो। और देखिए झाड़ में यहाँ उसके बच्चे हैं छोटे छोटे डॉगी के, तो यहाँ ये काट रहे थे पालक। तो अभी मैं इसको बनाऊंगी पालक को इनके लिए, और बच्चों को भी अच्छा लगता है, हर्षित को भी। थोड़ा सा इसमें मतलब 2-4 आलू डाल देंगे तो बच्चे भी खा लेंगे। बिना आलू के बच्चे नहीं खाते हैं इनको, तो साग वैसे आलू डाले चाहे आलू ज़्यादातर उतना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए और यही काट रहे हैं और देखिए पूरी सारी हरियाली और आपको मैं दिखा रही हूँ और क्या क्या तैयार हुआ है। तो पालक भी तैयार हो गया है और मूली 2-4 दिन में अच्छे से मतलब हो जाएगा खाने लायक। तो एक मूली ये उखाड़े हैं, बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए भी और ले आए, तो मैं बोली नहीं मेरे लिए मत लाइए, जब खाना रहेगा तो हम बच्चों से मंगवा लेंगे क्योंकि जब घर पर हो जाता है तो मतलब ये नहीं रहता कि बाज़ार से आएगा तभी खाएंगे। और देखिए 2-3 कियारी मतलब मूली बोए हैं और मेथी भी बोए हैं, उसमें मूली बो दी है तो दिख नहीं रहा है साफ से। और उसमें साग में डाले हैं सोआ, मूली और ये पालक, ये सब मतलब काटे हैं। और मेथी भी 2-4 पेड़ मतलब उखाड़ के रख दिए। तो देखिए मेरा खाना बन चुका है, दाल चावल रोटी सब्जी और पालक आलू की सब्जी। तो आइए आप सब भी और खा लीजिए और सुबह का खाना खा के जाएंगे ड्यूटी और नहा धुल के पूजा पाठ करके और रेडी है एकदम। तो मैं इनके लिए ले जा रही हूँ खाना। तो देखिए यहाँ बैठकर ये खा रहे हैं खाना। अभी बिस्तर उस्तर सही नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं बना रही थी खाना। और खाओ कि और चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपना आगे का काम करूँगी। मेरा तबीयत भी इस समय कुछ करने में मन नहीं कर रहा था। तो देखिए पूरा दिन फिर मैं कुछ नहीं कर पाई और धनिया धुल के रखी थी, इसको भून रही हूँ। भूनते समय ऐसा हुआ है, मतलब भून नहीं रही थी उसके पहले पूरा गैस मेरा बढ़ गया है, मेरे पाँव पे भी आ गया। देखिए वहाँ कपड़ा लगाई हूँ मैं और बहुत मतलब क्या है, मरने से बाल में बची आज। अब भून के देखिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि ऐसे और गैस दबता है, लोग एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं उसको भून के और पीस ली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आप सब खूब अच्छे और मज़े में होंगे। तो मेरी वीडियो का एंड नहीं हुआ था और तो मैं एंड भी कर दूं और आप सबसे बात भी करना हमको, क्योंकि आज मतलब कल से हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मैं इनसे नहीं बोली थी कि ऐसा हो रहा है।
और आज तो ये भी घर पे थे और बाबू भी वहाँ जहाँ मैं खाना बनाती हूँ, और वहाँ बाबू बैठा था जो किचन में हम कुर्सी रखे हैं उसी पर। और हमको मैं दोपहर में धनिया मतलब मसाला जो जीरा मरीच धनिया होता है उसको धुल के मैं सुखवा ली थी भूनने पीसने के लिए, मतलब और उसको भून के और पीस लूँगी। और सब्जी उब्जी बनाते हैं बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए, तो और वो भुना हुआ मसाला डाल देते हैं तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, टिफ़िन में बना के दे देते हैं। और जैसे व्रत में फलाहार बनाते हैं, तो मेरे साथ क्या हुआ कि कल से जब मैं कल दाल और रख के और चली आई सब्जी काटने और बच्चों का टिफ़िन बना के तो मैं दे दी थी, बच्चे नहीं थे घर पे और ये भी नहीं थे। वहाँ जो साग सब्जी पीछे बोए हैं वहीं पे मतलब पानी वानी चलाते हैं, हमेशा वहीं रहते हैं जब तक ड्यूटी नहीं जाते हैं, देखभाल करते रहते हैं। तो वहाँ ये थे, तो मैं जब सब्जी काट के वहाँ किचन में गई कि देखिए दाल मतलब मेरा बन चुका है कि नहीं, तो देखी पाइप तक गैस मेरा एकदम भकाभक बढ़ रहा था। तो मैं जल्दी से और ऊपर से जो रेगुलेटर है वहाँ से मैं ऑफ कर दी गैस को, और फिर उसके बाद देखी उखी और फिर वहाँ कपड़ा लगा के और खाना बनाई कि क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है और किसी तरह से मैं और खाना बना दूँ, खाना तैयार हो जाए। तो मैं नहीं बता पाई कि मतलब ऐसा हो रहा है गैस और कहीं से लीक कर रहा है। तो आज शाम को ही मैं जब धनिया भून रही थी तो सब मतलब पूरा एकदम पूरा जो कढ़ाई रखी, थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हुआ कि मैं सोची कि इसमें धनिया डाल दूं, बस भक्क दे एकदम मैं बैठी थी और नीचे ही रख के मैं खाना बनाती हूँ। और भक्क से एकदम पूरा मतलब जितना चूल्हा है सब, और मेरा पैर वहाँ था तो मेरे पैर तक मतलब आग आया तुरंत। बाबू भी और मैं भी चिल्लाई, अरे पापा ऐसे बोली मैं, और ये और दोनों मतलब लाडो लाडली यहाँ कमरे में थी रूम में, तो सब लोग मतलब दौड़ के गए। मैं तुरंत वहाँ से ऊपर से रेगुलेटर से बुझाई और मतलब बाल बची एकदम मरने से, और मैं एकदम डर गई, धक्का सब कुछ होने लगा। बाबू से तुरंत बोली मैं कि तुरंत बाहर निकलो, मतलब यही मैं दिमाग लगा कि तुरंत वहाँ से बंद कर दी। और उसके बाद मैं फिर इधर उधर की थी, हमको बोलने लगे कि रहने दो, हम इसको दिखा के और लाएंगे तब मतलब इस पर बनेगा। तो कोई ऐसा व्यवस्था भी नहीं है कि मतलब और खाना मैं बना दूँ। तो मैं गैस को मतलब बुझाई वहाँ से और चूल्हे को मतलब यहाँ नहीं ऐसे पलट के और अंदर से देखी क्या कैसे हुआ, और उसके ऊपर का जो है उसको हटा के और यहाँ से मतलब फूक के साफ़ करने के बाद फिर मैं जला के देखी कि मतलब कहीं से गैस निकल नहीं रहा है। फिर कुछ ऐसा लगा नहीं मतलब निकल रहा है, तो फिर मैं किसी तरह सबको वहाँ से हटा के, और हमको बोल रहे थे कि हट जाओ नहीं मतलब मत भूनो, रहने दो, खाना ही नहीं बनेगा। तो मैं बोली नहीं अच्छा जाइए आप सब। और तो हमको लेकिन ये महसूस हो गया कि इसीलिए जो गैस मतलब लीक होता है, सभी लोग चलते हैं तो क्यों नहीं बचते हैं। हमको इतना तो महसूस हो गया कि मेरे पैर में जो मतलब भक दे आग आया मेरे पैर के पास यहाँ नीचे, तो मतलब ये जो मैं सलवार पहनी हूँ तो जला नहीं, मतलब कुछ भी मतलब मेरे पैर भी नहीं जला, लेकिन उस आग का मतलब लपट कितना तेज वो महसूस कुछ देर तक हमको हुआ और गरम सा लग रहा था एकदम। हम कहें कि इसी मतलब उसका ये मतलब हुआ कि गैस का सभी आँचों से ज़्यादा तेज आँच उसका होता है, तभी तो इतना देर तक हमको महसूस हो रहा था कि मतलब मेरा पैर गर्म है। बहुत डर गई थी मैं, लेकिन किसी तरह से सबको हटा के और इनको भी हटा के और मैं देखती रही ताकती रही, और उसके बाद मैं मसाला भून की पीस के उसके बाद मैं रखी। तो आज बाल मैं मरने से बची। प्रभु जी की लाख शुक्र है कि मतलब इतना ही होकर रह गया। तो मैं अब कल चूल्हा दिखवाऊंगी ज़रूर कि कहाँ से लीक कर रहा, क्या हो रहा है। तो आप सब मेरे ब्लॉग पूरा देखिएगा। मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर जो न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।